मेरे माँ-बाप मुझे मारकर बहुत दूर फेंक आए और मुझसे कहते कि तुमने हमारी इज़्ज़त मिट्टी में मिला दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन-सा काम किया जो उनकी इज़्ज़त मिट्टी में मिल गई थी। मैं तो बस एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया भर का कोई होश नहीं था। मेरे माँ-बाप ने मुझे ज़हर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी शरीफ आदमी की मुझ पर नज़र पड़ गई। इसने मेरी जान बचाई और फिर वह मुझे अपने घर ले आया। कुछ वक्त बाद जब मैं 17 साल की हुई तो इसने मुझसे शादी कर ली। मैं इसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए मुझसे कहने लगी, दीदी मुझसे जुर्म देखा नहीं जाता। जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुर्म था, वह बोली, आज रात आप अपने बिस्तर की चादर उठाकर खुद देख लीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतने मेहरबान क्यों हैं। रात को पति के सोने के बाद मैंने जैसे ही अपने बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ऐसा लगता था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ मेरा नाम समन है। मेरे बाबा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक था, मगर बाबा उन्हें जॉब नहीं करने देते थे। बाबा उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बाहर जाने नहीं देते थे। मेरी माँ की पढ़ाई मेरे बाबा से ज़्यादा थी। वे कहती थी कि मेरी काबिलियत से जलते हो तुम, इसलिए मुझे जॉब नहीं करने देते। बस इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। माँ की बातों में ज़्यादा जिक्र माँ की दोस्तों का था, जो हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करती रहती थी। माँ के अंदर भी ख्वाहिश पैदा होती थी कि वह भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें। उन्हें अपनी गरीबी बहुत बुरी लगती थी। हालांकि हमारे घर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस बाबा इतना कमा लेते थे कि जिससे घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल जाता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वे एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने लगे। उन्हें सेहतमंद बच्चा चाहिए था। माँ को अपने दोस्तों के सामने भी बताते हुए शर्मिंदगी महसूस होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। बाबा तो वैसे भी मुझे मनहूस समझते थे। मैं सारा दिन रोती रहती। दादी थी जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठती थी। यूं ही मैं बड़ी होती गई। मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं होती थी। मैं माँ बाबा की लड़ाई झगड़ा देखती आई थी। माँ का बेपनाह हुस्न मुझे विरासत में मिला था। इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब कोई प्यार ही ना करे। बाबा कहते थे पता नहीं किस पाप की सज़ा हमें यह अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। बाबा और औलाद नहीं चाहते थे, बस मुझे देख कर कहते कि कितनी खूबसूरत बच्ची है, काश ये अपनी टांगों पर चल सकती, अपाहिज ना होती। अब कौन उससे शादी करेगा। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करें, मगर वह तो मेरे तरफ देखकर भी खुश ना थे। वे तो आपस में तलाक चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी। वे मुझे किसी अनाथ आश्रम में डलवाना चाहते थे, लेकिन दादी ने ऐसा नहीं होने दिया था। फिर अचानक दादी की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, तो कोई मुझे पूछता तक नहीं था। उनका इलाज भी जैसे तैसे चल रहा था और फिर 1 महीने बाद दादी हमेशा हमेशा के लिए रब के पास चली गई। मैं बहुत रोई थी कि मैं भी अपनी दादी के पास चली जाऊं। दादी को मरे हुए अभी कुछ दिन ही गुजरे कि माँ बाबा की लड़ाइयाँ और बढ़ गई थी। माँ अपना सारा गुस्सा मुझे मार कर निकालती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्या पता मैं ठीक हो जाती। लेकिन अब तो माँ बाबा के ना होने पर गैर आदमियों से भी मिलने लगी थी। माँ ने मुझे गुस्से से मना किया कि ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। फिर एक दिन मेरी माँ बाबा में किसी बात पर बहुत बहस हुई। इसके बाद माँ मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि माँ को क्या हुआ है जो वो मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही हैं, मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ बाप को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वे मुझे उठाकर एक बहुत दूर जगह पर ले आए थे। इस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी। मैंने सुना हुआ था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। वे खुद को मुश्किल में डालते हैं, लेकिन अपनी औलाद को गर्म हवा भी नहीं लगने देते। लेकिन मुझे जहर देते वक्त मेरे माँ बाप के हाथ पांव तक नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत खत्म हो गई थी। वे अपना सफ़र अलग करना चाहते थे, तो मैं कौन सा रुकावट बनी हुई थी। मुझे मारने की क्या ज़रूरत थी। वे तो शायद समझ गए थे कि उन्होंने मुझे मार दिया था। कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सच में मर गई होती, मगर वक्त पर किसी मेहरबान आदमी ने मेरी जान बचा ली। मैं अस्पताल के बेड पर थी। मैं बहुत हैरान हुई थी। आज के दौर में कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो माँ बाप ने भी मुझे फेंक दिया था। मेरे लिए वह फरिश्ता था। उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और किसने
किसने तुम्हें जहर दिया है? मैंने कहा मेरे माँ बाप मेरी अपाहिजी की वजह से मुझसे नफरत करते थे, मुझसे छुटकारा चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे जहर दे दिया। वह आदमी बहुत खूबसूरत था, वह मुझे अपने घर ले आया। इसका घर बहुत खूबसूरत था, वह मुझे अमीर घर का लगता था। मैंने इससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता? तो उसने कहा कि मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। इसने कहा कि आप यहाँ रह सकती हैं। मुझे पहले तो बड़ी झिझक हुई कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रुक सकती थी, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। मैंने कहा कि आप मुझे कोई काम दे दें। तो वह हंसकर कहने लगा कि तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई, काम करने के लिए मेरे घर में बहुत से नौकर हैं। फिर मैं मेरा भी बहुत ख्याल रखने लगा। वक्त यूं ही गुजरता गया। जब मैं 17 साल की हुई तो मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी, लेकिन कभी कहा नहीं था। फिर एक दिन अचानक इसने मुझे खुद शादी का बोल दिया। मैं बहुत हैरान थी, इस जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर ये सब हकीकत थी। फिर इसने मुझे बहुत सी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ ले कर दी। एक दिन इसने मुझसे शादी कर ली। मैं अब उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं इसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे रब ने मुझे अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। इसका नाम समीर था। रोज़ाना काम से वापसी पर मेरे लिए ताज़ा गुलाब का फूल ज़रूर लाता था। मुझे घर का कोई काम नहीं करने देते थे। मैं रोज़ उनके लिए सजती संवरती। उन्होंने बताया उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वे बहुत अमीर हैं। मैं बहुत खुश हुई। मुझे अपने साथ ले जाते हुए उन्हें कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में उनके साथ जाती। उनके फ्रेंड सब हैरान थे कि इतने खूबसूरत इंसान ने एक अपाहिज लड़की से शादी कर ली। मैं बहुत खुश थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। मैं रब से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। मैं और समीर एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक रोज़ नौकरानी खाना देने आई तो बोली, दीदी मुझसे ये जुर्म देखा नहीं जाता। मैं बोली, कौन सा जुर्म? तब वे बोली, दीदी आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा क्यों? तो वे बोली, दीदी मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप देखिएगा प्लीज़, साहब को कुछ मत बताइएगा वरना वे मुझे काम से निकाल देंगे। मैं हैरान रह गई कि वो मेरे पति की भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं जाना होता तो वही मेरी व्हील चेयर पकड़ कर ले जाती थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। इस रात में मैं अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे। मेरे ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि बेड के नीचे क्या होगा। पति के सोने के बाद जैसे ही मैंने बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी 4-4 गुड़ियाँ पड़ी थी। उन सब की टांगें टूटी हुई थी और उन पर सुइयां लगी हुई थी। ये सब देखने में भी मेरे जैसी लगती थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा जिस्म काँप रहा था, मेरी सोच उलझी हुई थी। मैंने अपने पति से पूछना चाहा, फिर उस नौकरानी का डर से सहमा रूप नजर आया। इसने तो मुझसे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वह कहती थी कि दीदी मैं आपकी फ़िक्र करती हूँ, लेकिन आपने साहब को बताया तो वह आपके साथ तो बुरा करेंगे और मुझे भी नौकरी से निकाल देंगे। मैं अपनी छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी? मैंने अगली सुबह अपनी इसी नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के वक्त वहाँ से गायब हो गए। तुम बताओ ऐसा क्या है, क्यों मुझसे छुपा रही हो? वह बोली, दीदी आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है? इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। आपसे पहले यहाँ और बहुत सी लड़कियाँ आई थी। साहब सबके हुस्न पर फिदा थे। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी। फिर वह अपनी बात काट कर बोली, दीदी आप बहुत मासूम हैं, आप साहब जी से बच कर रहें, मैं आपको मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया। मैंने कहा, पहले मुझे ये बताओ इस पुतले से क्या होगा? वे बोली, दीदी पहले मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही साहब ने पुतले रखे थे, मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद वह दीदी मर गई। साहब ने कहा कि किसी को नहीं बताना। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानी ने घेर लिया। मैंने इससे मशवरा मांगा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? वे बोली, दीदी आपको यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। वे बोली, पास ही एक एनजीओ है, वहाँ पर अनाथ और बेसहारा लड़कियों को रखा जाता है, आप वहाँ चली जाएं, यहाँ पर तो आप बेमौत मारी जाएंगी। मैं वह पुतले देखकर और नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल यह मानने से इनकार कर रहा था। मेरे पति तो मेरा इतना ख्याल रखते थे, मेरे इलाज के लिए फ़िक्र करते थे। उसने कहा कि मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वह ये सब कैसे कर सकता है? मुझे समझ ना आया कि मैं इसका यकीन करूं और किसका ना करूं। वो नौकरानी एक और नौकरानी को लेकर आई। उसने भी वही कहानी सुनाई।
अब तो मैं सच में डर गई थी और इसी दिन घर से भाग गई। मैं घर जा रही थी कि मेरी माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वे मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं माँ को देखकर डर गई थी कि कहीं घर जाकर फिर वे मुझे जहर न दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वे बहुत शर्मिंदा हुई। वे मुझे कहने लगी, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया बहुत गलत किया था। मैं समझी तुम मर गई हो मगर तुम तो जिंदा हो। वे मेरे करीब आने लगी। मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, आपने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वे मेरे पाँव में पड़ गई, बोली कि मुझे माफ़ कर दो। इस दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था बल्कि फैसला तुम्हारे बाबा का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे बाबा मुझसे अलग हो गए हैं। मैंने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप घर जाकर मुझे मारेंगी नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगी। वे रोने लगी और कहने लगी, मेरी बच्ची, मेरा यकीन करो, मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो। मेरा दिल भी भर आया। मैंने उनके गले लगकर खूब आंसू बहाए। वह मुझे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, बाबा और आपकी तलाक क्यों हुई? माँ बोली, तुम्हारे बाबा मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी थी, अगर मैंने तुम्हें मारने में उनका साथ नहीं दिया तो वह हम दोनों को ही मार देंगे। इसलिए मैंने इस डर से उनका साथ दिया था। मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। फिर एक दिन तुम्हारे बाबा दूसरी शादी करके घर आ गए। तुम्हारे मामा ने कोई एतराज़ नहीं किया। सब ने यही कहा कि मर्द दूसरी शादी कर सकते हैं, तुम इसके साथ रहो। मैं कहती थी कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी, यही सोचती रहती थी कि मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दे दिया था। मुझे एक पल के लिए सुकून नहीं मिलता था। तुम्हारे बाबा के साथ मैं रहना नहीं चाहती थी। मैं पहले दौलत के लालच में थी। मुझे तुम्हारे बाबा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन फिर मैं समझ गई कि कोई मर्द भरोसे के काबिल नहीं होता। मेरी तलाक के बाद वह भी मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, फिर मुझे नौकरी भी मिल गई। जब मैंने नौकरी करना शुरू कर दी तभी मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या किया है। सारी उम्र तुम्हारी कद्र नहीं की, तुम मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कितने जोड़े औलाद को तरसते हैं, रब से दुआएं करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, मुझे माफ़ कर दो। मैं उनको और शर्मिंदा नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। वे खुश हो गई। माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। इतने वक्त तुम कहाँ रही थी? मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मार कर कचरे में फेंक आए थे तब मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था। मेरा इलाज करवाया और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला कि वह अच्छा इंसान नहीं है। मुझे वहाँ काम करने वालों ने बताया कि इसने पहले भी बहुत सी शादियाँ की हुई हैं। वह उनकी हम शक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता है और फिर कुछ दिन बाद ही उसकी बीवी मर जाती है। तभी मैं वहाँ से भाग गई। माँ रोते हुए बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी तुम्हें इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, माँ इसमें आपका कोई कसूर नहीं। माँ बोली, इसमें मेरा ही कसूर है। तुमने इस कदर नफरत से पाला। दिन रात तुम्हें भूखा रखती थी, तुम्हें मारती थी, तुम डर जाया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उनके घर रहने लगी थी। वे मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती थी। माँ अब भी वैसी ही खूबसूरत थी, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता। उनकी उम्र और चाल चलन से वे मेरी बहन लगती थी। अब भी उन पर कई मर्द मरते थे। माँ ने बताया कि वे जहाँ जॉब करती हैं वह घर उन्हें इसी कंपनी की तरफ से मिला है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वे किसी बड़े पोस्ट पर जॉब करती हैं। मुझे कहा कि मैं जल्द तुम्हें तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं ना कहीं पति को छोड़ने का दुख ज़रूर था। मैं इस आदमी की पहचान से अब तक अनजान थी। माँ वापस आकर मुझसे खूब सारी बातें करती, मुझे बताती कि मैंने अपने सब दोस्तों को छोड़ दिया है, सब मुझे नीचा दिखाते हैं, उन्होंने मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है और वह चुप हो गई। मुझे रहा रहते महीना हो गया था। एक दिन मैं रात को प्यास की वजह से उठी, किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे से आवाज़ आ रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ कि सुनो तो वह क्या बातें कर रही हैं।
रात के इस वक्त माँ के कमरे में कौन हो सकता है? माँ ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया है। मैं जैसे ही सुनने लगी तो अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। माँ को वो आदमी कह रहा था, तुम जल्दी अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ वरना तुम्हें मैं नौकरी से निकाल दूंगा। वह माँ का बॉस था, लेकिन रात के इस वक्त वह भी माँ के कमरे में। मुझे ये सब ठीक ना लगा। फिर वह कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारे ख्वाब तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगी। अगर मैंने तुमसे अपना घर और गाड़ी ले ली तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा सकी। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसे दिए, उसको घर से निकाला, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, झूठे पुतले बना कर रखे। यह अपाहिज लड़की मेरे बेटे की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान थी, ये मेरी ही बात हो रही थी। यकीनन ये आदमी मेरे पति के बाबा थे। मेरी माँ बोली, जैसे तुम बोलोगे वैसा ही होगा, अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैंने बेटी के दिल में जगह बना ली है। वो बहुत भोली भाली है, मैं इससे साइन करवा लूँगी। अब मुझे सारी बात समझ आ गई। मुझे अपनी कम अकल पर गुस्सा आया कि मैंने इतनी मोहब्बत करने वाले पति पर भरोसा नहीं किया। मैं कितनी आसानी से उनके जाल में फंस गई। जो माँ बेटी को जहर दे सकती है वह अचानक इतनी अच्छी कैसे हो गई? ये सोची समझी चाल थी। वह नौकरानियाँ भी मिली हुई थी, मैं उनकी बातों में आ गई। उन्होंने ही वे 4 गुड़ियाँ मेरी हम शक्ल रखी होंगी और लड़कियों की कहानी भी मनगढ़ंत थी। मुझे एकदम घुटन का एहसास हो गया। मैं यहाँ से निकलना चाहती थी। अगले दिन माँ ऑफिस गई तो उनकी नौकरानी मुझ पर नज़र रखने के लिए आ गई। मैंने इससे कहा, मेरी मदद करो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, मुझे मेरे पति के घर ले चलो। मेरी माँ बहुत जालिम है। मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं बदली थी, इसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक किया। मैंने कहा कि वे मुझे तलाक दिलवाना चाहती हैं, मेरा घर बर्बाद करना चाहती हैं। ये काम होने के बाद इस अमीर आदमी से शादी करके वे मुझे छोड़कर चली जाएंगी। तुम मेरी मदद करो। इसे भी शायद मुझ पर तरस आ गया, इसे पैसों की ज़रूरत थी, तभी वे मान गई। मैं गाड़ी कर वहाँ से सीधा पति के पास आ गई। वह खूबसूरत आदमी मेरी याद में आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला कि तुम किधर चली गई थी बिना बताए? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो तुम मुझे छोड़कर चली गई? मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी नौकरानी ने मुझे कहा था तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और फिर उनको मार देते हो। इसने मेरी हमशक्ल पुतले भी मुझे दिखाए थे। जब मैंने इस नौकरानी को ढूंढा तो पूरे घर में नहीं थी। मेरे पति तो उन सब से अनजान थे। जब मैं घर छोड़ कर गई तो इस नौकरानी ने ही मेरे पति को बताया कि मैं अपने माँ बाप के पास चली गई हूँ। इसने मेरे पति से कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगी। मैंने कहा कि मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं किया। गलत इंसान पर भरोसा करके हमेशा इंसान नुकसान ही उठाता है। जिस लड़की के माँ बाप ने इसे इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वह लड़की ऐसी ही बन जाती है। मैंने कहा, मेरी माँ और तुम्हारे बाबा ने हमें अलग करने का इरादा किया था, दोनों मिले हुए हैं। तुम्हारे बाबा मुझ जैसी अपाहिज लड़की को अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें तुम्हारे साथ चलने वाली लड़की खूबसूरत चाहिए, जिसमें कोई नुक्स ना हो। वे मेरी माँ से इसी शर्त पर शादी करना चाहते हैं कि पहले वे मेरी तलाक करवाएंगी। मेरा पति सारी हकीकत जानकर हैरान रह गया। वे बोला, मेरे बाबा अच्छे आदमी नहीं हैं, इसलिए मैं उनसे अलग रहता हूँ। उन्हें अय्याशियों की आदत है। हर खूबसूरत लड़की को वे शादी के ख्वाब दिखाते हैं, अपने पैसों से इस लड़की को भी अय्याशी करवाते हैं और जब अपना मकसद पूरा हो जाए तो छोड़ देते हैं। इसका मतलब वे माँ को भी सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और वो उनसे शादी नहीं करेंगे। मेरे पति ने कहा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस नौकरानी को काम से निकाल दिया था। मेरे पति ने फिर से मेरा हाथ थाम लिया। वे मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में आकर अपना घर बर्बाद कर दे, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी सब असलियत का पता चल गया था। वह भी मेरे पति के घर आई। उन्हें फिक्र थी कि अगर मैंने सुलह कर ली तो कहीं उनके हाथ में आई दौलत वापस न चली जाए। हकीकत में वे किसी को प्यार ही नहीं करती थी। वे मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवाऊंगी। मैंने कहा, आपका असली चेहरा मैं देख चुकी हूँ, अब मैं अपने पति के साथ रहूंगी। मैं बेवकूफ़ थी जो आप पर भरोसा किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि आप भरोसे के काबिल नहीं हैं। वे बोली, क्या बोल रही हो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ। तुमने मुझे माफ़ कर दिया है,
मैंने कहा कि मैंने आपकी इस सारी बात रात वाली सुन ली थी। अगर अब आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूँगी। पुलिस का नाम सुनकर वह घबरा गई। मैंने कहा कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आपको माफ़ किया जाए। मैंने उन्हें जान से मार देने के जुर्म में और ज़हर देकर मारने की कोशिश में गिरफ़्तार करवा दिया। पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करके ले गई। मैं कभी भी ऐसा ना करती, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं रहने दिया। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे पति ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा मगर तुम मुझे कहीं ना मिली। तुम काश मुझ पर यकीन कर लेती। तुम्हारी माँ और मेरे बाबा दोनों ही गलत इंसान थे। मैं उन रिश्तों से निकल आया हूँ। इस दुनिया में अकेली तुम हो जो मेरी हो। मुझे शर्मिंदगी हुई। मेरा पति मुझे इतना प्यार करता था, फिर भी मैंने इसका भरोसा ना किया। मेरी माफ़ी मांगने पर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अब हम खुशी खुशी रह रहे थे। मेरे पति मुझे इलाज के लिए दूसरे मुल्क ले आए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया था कि इसके बाद ये चल फिर सकती है। मेरे पति मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं रब का जितना धन्यवाद करती उतना कम था। ऑपरेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, अपने पाँव पर चलने लगी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती थी कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिला था। धन्यवाद दोस्तों।